अहम खबर आपको दें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म ऑफिस, वज़ारत दाखिला और वज़ारत दिफा से शहरियों के इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और टेलीफोन कॉल्स के रिकॉर्डिंग से मुतालिक जवाब मांग लिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑडियो लीक्स के खिलाफ केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे उमर मेहताब बर्नी से। उमर बर्नी, बताएगा तहरीरी फैसले में मज़ीद क्या कहा गया है? जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑडियो लीक के खिलाफ केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है, जिसमें ये कहा गया है कि जो वजारत दाखिला, वजारत दिफा और वजीर आजम ऑफिस हैं, वो ये जवाब दें कि किस एजेंसी के पास शहरियों की इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस और कॉल्स रिकॉर्डिंग की सलाहियत मौजूद है। वफाकी हुकूमत के किसी डिवीजन ने अपनी रिपोर्ट में अदालती सवालों के जवाबात नहीं दिए। अदालत तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए रिपोर्ट जमा करवाने का एक और मौका दे रही है। अदालत ने करार दिया है कि वफाकी हुकूमत और मातहत इदारे अदालती सवालों के जवाबात पर मुश्तमिल नई रिपोर्ट अदालत में जमा करवाएं। अदालत वरना इंटेलिजेंस एजेंसियों और टेलीकॉम ऑपरेटर से बराह रास्त जवाब तलब कर लेगी। जस्टिस बाबर सत्तार ने तहरीरी हुक्मनामे में करार दिया है कि पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी भी अपनी नजरसानी शुदा रिपोर्ट जो है वो अदालत में जमा करवाए। ये बताए कि कानूनी मकासद के लिए फोन कॉल्स रिकॉर्डिंग का इख्तियार किसके पास है। बताया जाए कि फोन कॉल्स रिकॉर्डिंग की इजाजत का फ्रेमवर्क और मैकेनिज्म क्या होता है। पीटीए ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को कॉल्स रिकॉर्डिंग की इजाजत देने के लिए हिदायत जारी की हैं या नहीं की हैं। अदालत ने यह भी करार दिया है कि पीटीए की ऐसी हिदायत और लाइसेंस फराहमी की तफसीलात भी रिपोर्ट का हिस्सा बनाई जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 31 अक्टूबर तक जो है वो रिपोर्ट जमा करवाई जाए और केस की आइंदा समाअत भी 31 अक्टूबर को होगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका उमर मेहताब बर्नी।